बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा में होने वाले एक दर्दनाक, गमनाक और इंतहाई पुरतशद्दद वाक़या के बारे में। जी हाँ, जिसमें एक पूरी फैमिली शहीद हो गई। इस वाक़या को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, मैं आता हूं वाक़े की तरफ। डॉक्टर सलमान अफजल, जो इंतहाई नोबल और जेंटलमैन था, इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक थे, जो बाय प्रोफेशनल फिजियोथेरापिस्ट थे, लंदन ओंटारियो में रहते थे। ओंटारियो स्टेट थी और उसका शहर था लंदन। वहाँ पे रहाइश पजीर थे और अपने इलाके में वो इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान के तौर पे जाने जाते थे। वो परसों रात तकरीबन 8:30 बजे संडे इवनिंग को इवनिंग वॉक के लिए अपनी फैमिली के हमरा बाहर निकले। वो एक रोड पे जा रहे थे और रोड क्रॉस करने लगे तो एक 20 साला नौजवान जिसके पास पिकअप ट्रक था, यानी कि छोटा ट्रक था, वो ट्रक दौड़ाता हुआ लाया और उसने उस सारी फैमिली को कुचल डाला, जिसके नतीजे में डॉक्टर सलमान अफजल, उनकी वाइफ और बाकी फैमिली के 2 अफराद और शहीद हो गए, जिनमें उनकी एक बेटी और बेटा शामिल है। ये 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए और उनकी एक जो बच्ची है, 9 साला बच्ची, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रही है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची को जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए। अब जब इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की गई, जो वहाँ के लंदन ओंटारियो की जो पुलिस थी, उसने जो बयान दिया है उसके मुताबिक ये है कि ये एक प्लान्ड कत्ल है। जिस शख्स ने ये कत्ल किया, जिस नौजवान ने कत्ल किया, उसकी एज तकरीबन 20 साल होगी और वो मुसलमानों से शदीद नफ़रत करता था। और इस नफ़रत के नतीजे में उसने मुसलमान फैमिली पे अपना जो ट्रक है चढ़ा दिया, जिससे ना सिर्फ उस ख़ानदान के 4 अफराद शहीद हो गए बल्कि एक बच्ची शदीद ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में चली गई। ये मगरब में बढ़ती हुई पुरतशद्दद, मुसलमानों पे पुरतशद्दद वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों न्यूजीलैंड में हुआ और इसी कनाडा में 2017 में एक मस्जिद पे फायरिंग करके कुछ मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इक्का दुक्का वारदात, इस तरह की वारदात अमेरिका और यूके में भी होती रहती हैं। नाज़रीन, हम मुसलमान क्या कर सकते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर यूनाइटेड होते तो आज किसी को भी जुर्रत ना होती कि वो ऐसा कुछ करते। ये जो रेसिज्म पाया जाता है मुसलमानों के बारे में, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर ऐसी ही वारदात पाकिस्तान या किसी और मुस्लिम कंट्री में हुई होती तो वहाँ पे कोई ब्रिटिश नेशनल, कैनेडियन नेशनल, अमेरिकन नेशनल या कुछ इस तरह के किसी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क के बाशिंदे इसी तरह कत्ल कर दिए जाते तो यकीनन सारी दुनिया में एक क़यामत बर्पा हो जाती और सारी दुनिया पंजे झाड़कर मुसलमानों को पीछे पड़ जाती। हो सकता है कि कुछ जगह पे मुस्लिम ममालिक पे ये अटैक भी कर देते और मुसलमानों के साथ ये जंग पे आमादा हो जाते। लेकिन देखिए कि वो एक जेंटल फैमिली थी जो शहीद कर दी गई और हम खामोशी से अब खामोशी से और महज़ब तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उस फैमिली को इंसाफ दिया जाए। इंसाफ के हवाले से कनाडा एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे इंशाल्लाह इंसाफ होगा और इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। वैसे लंदन की, वहाँ जो लंदन सिटी है कनाडा में, वहाँ की पुलिस ने उस पर जो नौजवान है जिसने ये प्लान्ड मर्डर किया है, उस पर जो मर्डर का चार्ज लगा दिया है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि उस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। बेचारी फैमिली तो अल्लाह ताला के पास चली गई। मैं और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि उस नौजवान को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत की जुर्रत ना करे। यहाँ पे मैं आज पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जो पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या कनाडा का जो सहाफ़त है, जो कनाडा की सहाफ़त है, वो आज़ाद है?
कनाडा इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या उसकी सहाफ़त आज़ाद है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ज़रा सुन लीजिए कि वहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने प्रेस रिलीज में ये कहा है कि हम उन लोगों के, जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों के नाम अभी रिलीज नहीं कर सकते। तो किसी प्रेस में, किसी अखबार में, किसी खबर में उनका नाम नहीं आया, जो लोग शहीद हुए हैं उनका नाम नहीं आया। इवन जो कॉपी किया है पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर्स, उनमें भी उनका नाम नहीं आया, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने कहा था कि अभी हम जो शहीद हुए उनका नाम रिलीज नहीं कर सके। वहाँ पे ना कोई सहाफ़ी उनके घर गया, ना किसी ने लाइव कवरेज की, ना किसी ने जानने की कोशिश की, और जो पुलिस ने प्रेस रिलीज दी वो वैसे ही उन्होंने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे मसला आज़ादी का नहीं है, यहाँ पे मसला है नेशनल सिक्योरिटी का। वहाँ की पुलिस को पता था कि ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है, अगर हम इसको प्रेस में उछालेंगे तो इससे कोई और जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं के मामलात हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इससे मुतासर हो सकती है। इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, वहाँ के मीडिया ने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि वहाँ के मीडिया को उनकी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी नेशनल सिक्योरिटी है, जिस पे वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और यही मैं रिक्वेस्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों से करूँगा कि वो भी नेशनल सिक्योरिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, और ख़बर चलाने से पहले 200 दफ़ा सोच लिया करें कि आया कि इस खबर से पाकिस्तान की इमेज बेहतर बनेगा या इसका इमेज जो है वो दूसरी दुनिया में गलत बनेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और आप मेरे साथ आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उस फैमिली को जन्नत में जगह दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।